की गठरी लुढ़क करके गिर जाती है। तो हम लोग ऐसे महापुरुषों के जिनकी आज जयंती मना रहे हैं उनके चरणों में नमन करते हैं। तो इस हिसाब से आप कहिए कि हम आपका पाप समाप्त हुआ या नहीं। अगर इस तरह से हम लोग मानते हैं तो अवश्य हम लोग पुण्यात्मा बरभागी हैं। मैं छोटा सा संस्मरण सुनाता हूँ। सुल्तानगंज में मैं हूँ, मेरे पास एक बहन आई दीक्षा लेने के लिए। मैंने उनसे पूछा, उनके साथ उनके पतिदेव भी थे। मैंने उनसे पूछा कि आप दीक्षा क्यों लेना चाहते हैं? तो उनके पति ने कहा, बाबा इनके पास जीन आता है और बरसों से जीन आता है। तो मैंने कहा क्या वही जो है उनके जिनकी घटना घटी थी इस तरह की? कहा हाँ, उन जीन को भगाने के लिए उनके यहाँ एक डोमिन भक्तिन आई थी जो भगत गाती थी। तो उनके यहाँ वे आकर पूजा कुछ कर रही थी उनको भगाने के लिए। और जीन जब आया उस पर, अब उसके सिर का बाल पकड़ कर जब वे खींचना शुरू कर दिए तो सिर का बाल उखड़ गया, लेकिन उनको छोड़ा नहीं जब तक कि बाल उखड़ा नहीं। बाल उखड़ गया, इस तरह से हो गया, मुट्ठी में सभी बाल रह गए। सुबेरा होते होते वे सब भगत पलायन हो गए। वही व्यक्ति मेरे पास आए दीक्षा लेने के लिए। तो मैं पूछा था क्यों दीक्षा आप लेंगे? तो मुझे कहा कि जीन आता है इनके ऊपर, इसीलिए दीक्षा ले रहे हैं, बताया लोगों ने। तो मेरे मन में हुआ कि मैं इनको दीक्षा बताऊं, और जीन अगर नहीं उतरे तो फिर ये अच्छा नहीं होगा। तो जिनसे जीन भाग जाए उन्हीं के पास हम भेज दें इनको। तो इनको हम भेज दिए कुप्पा घाट महर्षि वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के पास। कहा जाइए उन्हीं से आप दीक्षा ले लीजिएगा। यहाँ वे आए, दीक्षा को यहाँ से उनको प्राप्त हुई। और दीक्षा लेकर जब यहाँ से वे लोग गए, कुछ पुस्तक भी खरीद लिए। यहाँ से जब वे लोग गए, लगभग 1 महीना के बाद उनसे पुनः मेरी मुलाकात हुई। मैंने पूछा कि आप जो कुप्पा घाट आश्रम गए थे दीक्षा लेने के लिए, तो अब आपकी क्या हालत है? आज भी जीन आता है आपके ऊपर? कहा बाबा जब से दीक्षा लिया हूँ उनके पास जाकर, महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के पास जाकर, तब से आज तक पुनः जीन लौट कर नहीं आया है। ऐसे ही महापुरुष जिनकी पावन जयंती मनाने के लिए हम उपस्थित हैं, ये कोई साधारण पुरुष नहीं। जब गुरु महाराज जी की इतनी सेवा किए हैं, उनकी सेवा करने का प्रतिफल तो उनको इतना ही मिला ही है। आज जो उनकी कीर्ति है, उनका जो जश हो रहा है, उन्होंने जो कुछ किया आश्रम के लिए, वह सब हम देख रहे हैं। बहुत काम हुआ उनके रहने पर। आपने सुना कि विश्वकर्मा की तरह उन्होंने आश्रम का विकास किया है। तो यह बहुत बड़ी बात है, हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे महापुरुषों का दर्शन हम लोग कर रहे हैं। गुरु महाराज जी की बड़ी महती कृपा है। हम भी प्रार्थना करते हैं हृदय से, गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, और स्वयं आचार्य श्री से प्रार्थना करते हैं कि आप अभी हम लोगों के बीच बहुत लंबी आयु लेकर रहें, ताकि हम सब लोगों को आपका दर्शन और मिलता रहे और आपसे दर्शन से लाभ प्राप्त होता रहे। इन्हीं वचनों के साथ उनके पावन चरणों में नमन करते हुए विराम ले रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज सज्जना ये थे स्वामी श्री रघुनंदन जी महाराज, जो परमाराध्य के सानिध्य में भी रहे हुए हैं।
आइए अब मैं आमंत्रित करता हूँ परमाराध्य सद्गुरु महाराज की पावन सेवा में रहकर अपना सौभाग्य सिंचित किए हुए महापुरुष स्वामी श्री परमोद जी महाराज को, उनको नमन करता हुआ इस पावन अवसर पर अपने उद्गार रखने